हेलो सभी को गुड मॉर्निंग। आज हमारा आज हम लोग निकलने वाले हैं एक रोड ट्रिप के लिए। फ़िलहाल तो बैंगलोर जाएंगे, बैंगलोर से फिर ऊटी या कूर्ग, या अभी प्लान नहीं किया मैंने, बट ये कि हाँ बैंगलोर हम लोगों को जाना है। पैकिंग कर ली है, पर साला ये पॉल्यूशन कहाँ गया पता ही नहीं पड़ रहा है। पॉल्यूशन मिल जाए, जाके देखते हैं, पहले चलते हैं मार्केट, थोड़ा सामान लेके आते हैं। सामान लेने के बाद में गाड़ी में चेक करते हैं कि पॉल्यूशन है कहाँ पे, फिर थोड़ी पैकिंग करके हम लोग बैंगलोर निकलते हैं। भाई एक ये इनका है, मुझे समझ नहीं आता है। अवोकाडो हरा से काला हो चुका है। ये नहीं कि इन कालों वालों के प्राइस कम करके इनको सेल आउट कर दें। ये हरे वालों का भी प्राइस सेम है और ये सड़ने वाले हैं, इनका प्राइस भी सेम है। समझ नहीं आता भाई क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं यार। सो अभी टाइम हो रहा है 9:30 और हम लोग जो है बैंगलोर के लिए निकलेंगे अराउंड 11:30। सो बीच में हमारे पास में 2 घंटा है। आई वुड से इंस्टेड ऑफ स्क्रोलिंग ऑन इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब या कुछ भी आपको जो देखना हो, उसके जगह पे इफ़ यू विल गो एंड हिट द जिम, आई गेस दैट विल बी बेटर ऑप्शन। हमारा जो एक स्ट्रीक है वो भी नहीं टूटेगी और चेस्ट को हिट करके निकलेंगे तो चेस्ट तो होती ही कॉन्फिडेंस के लिए है भाई। जब चेस्ट अच्छी एक्टिवेट रहेगी तो कॉन्फिडेंस एकदम सातवें आसमान पे होता है। सो अभी चलेंगे हम जिम, ताकि हम लोगों का जो रूटीन है वो ब्रेक ना हो। शेड्यूल ने ले लिया है, आज वर्कआउट खाली पेट है। मन तो था कि एक प्री वर्कआउट मील ले लेते हैं, बट टाइम नहीं है। अगर बन जाएगा तो फिर उसको थोड़ा डाइजेस्ट होना पड़ेगा। सिंपल कार्ब के फॉर्म में वी माइट टेक वन बनाना, वो हमें हेल्प कर सकता है। शेड्यूलिंग के साथ में आई एम लुकिंग फॉर माई कैफीन। सो ऑल्दो मैं जनरली 200 मिलीग्राम्स ऑफ mg लेता हूँ, बट आज क्योंकि ट्रैवल भी करना है, गाड़ी चलानी पड़ेगी मेरे को अप्रॉक्सीमेटली 700 किलोमीटर्स, तो आई टेक 400 mg। 400 mg इज़ द मैक्सिमम डोजेज यू शुड टेक ऑफ कैफीन इन अ डे। उससे ऊपर ट्राई नॉट टू टेक इट। रिमेंबर, अगर आप 400 mg कैफीन ले रहे हो तो उसके बाद में कॉफ़ी नहीं लेनी है आपने। रेड बुल, मॉन्स्टर, ये जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं इनको नहीं लेना है, हाई इन कैफीन रहते हैं, बिकॉज हाई कैफीन माइट कॉज सम ट्रबल ऑल्सो। सो हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करके अब निकलना है जिम के लिए। आज हम जिम जा रहे हैं बाय बाइक, क्योंकि ट्रैफिक से बचना है और हमारे पास ओवरऑल 1.5 आवर ही है अपना वर्कआउट फिनिश करने के लिए। वापस आना है, शावर लेना है, नहाना है, उसके बाद पैकिंग भी करनी है साथ में, उसके बाद में निकलना है। भाई साहब गोली की तरह जाएंगे, गोली की तरह आएंगे। आज चेस्ट का वर्कआउट करेंगे एंड हम चेस्ट इस वीक में सेकंड टाइम हिट करने जा रहे हैं। सो ट्राइसेप को हिट नहीं करेंगे क्योंकि छोटा मसल है, ज़्यादा हिट करेंगे तो ग्रो भी नहीं होगा। 2 बार हमने हिट कर दिया ट्राइसेप पर्टिकुलरली, तो सफिशिएंट है। हम लोग लेटरल रेजेस पे ध्यान देंगे और चेस्ट के ऊपर फोकस करेंगे। सो 5 एक्सरसाइज ऑफ चेस्ट, 3 कंपाउंड टू आइसोलेट एंड 1 एक्सरसाइज फॉर द लेटरल रेज। सो लेट्स हेड टू द जिम। और यहाँ हम जिम में एंटर हो चुके हैं और हमारे पास में करेक्ट 1 घंटा है अपना वर्कआउट फिनिश करने के लिए। कोशिश करेंगे कि 1 घंटे के अंदर हमारे जितने भी मसल ग्रुप हैं वो सारे के सारे कवर अप हो जाएं एंड हम लोग टाइम पे रीच हो जाएं। करेक्ट 10:10 हो रहा है इस टाइम पे एंड लेट्स स्टार्ट। जिम एक ऐसी जगह है जहाँ पे सब लोग इक्वल हैं। जिम कभी भी किसी के भी बीच में कोई मतभेद नहीं करता है कि वो पतला है, वो काला है, वो मोटा है, वो गोरा है। जिम में आके जो भी मेहनत करता है उसको वैसा रिज़ल्ट मिलता ही मिलता है। मेरे को भी जिम करते हुए ऑलमोस्ट 4 साल हो चुके हैं। 4 साल में बहुत सारी गलतियां भी करी हैं मैंने, बहुत सारी चीज़ें सीखी भी हैं। क्या खाना है, वेट कैसे उठाना है, कैसे छोड़ना है, मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या है, फ़ैट लॉस क्या है, फोकस क्या है, पंप क्या है, वैस्कुलैरिटी क्या है। ऐसे ना जाने अनगिनत सवाल मेरे दिमाग में चलते रहे और जैसे जैसे मैं अपने इस जर्नी में आगे बढ़ता गया मेरे को मेरे जवाब मिलते गए। आज भी मैंने वर्कआउट करने का इसलिए सोचा क्योंकि अगर मैं वर्कआउट नहीं करता तो बैठ के फ़ोन चलाता।
फ़ोन चला के किसी का कुछ भला होने वाला है नहीं। ये आपके लिए भी एक बहुत अच्छी एक एडवाइस है। फ़ोन को छोड़िए, बाहर जाइए, लोगों से कनेक्शन बनाइए, नहीं तो बेस्ट है जिम जाइए। जिम जाने का पता है एक फ़ायदा और क्या है? जिम जाके जो कॉन्फिडेंस होता है वो बार बार टूटता है, क्योंकि आपने 5 किलो से 1 रेपिटेशन लगाया, फिर आपने 5 किलो से 5 लगाए, फिर 5 किलो से 10 लगाए। 10 के बाद आप थक जाओगे, फिर से करने का मन नहीं करेगा। लेकिन यदि आप बार 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 वही चीज़ करते जाओगे और अपनी स्ट्रेंथ बनाओगे उसके ऊपर, तो ज़िंदगी में आपके सामने जितने भी पड़ाव आते हैं, जितनी भी परिस्थितियाँ आती हैं, उनसे आप लाइफ में कभी भी घबराओगे नहीं। ये जिम का सबसे बड़ा फ़ायदा है। हेल्थ बेनिफिट तो है ही है, उसके साथ साथ में आपकी पर्सनालिटी बिल्डिंग, आपका जो एक कहते हैं ना, एक आपका जो कैरेक्टर होता है कि भाई मेरे को किस तरीके से चीज़ों को देखना है, किस तरह चीज़ों को संभालना है, उसकी क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और वही हमको इस जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। यहाँ से जिम पूरा करने के बाद हम लोग अपने बैंगलोर के लिए निकलेंगे, जाके पैकिंग करनी है, अभी सारे कार्य पूरे करने हैं। फिर गाड़ी का पोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो गाड़ी का पोल्यूशन भी ढूंढना है हम लोगों को। इतनी सारी चीज़ें करने के बाद और साथ में नाश्ता भी पैक करना है। ये सब करने के बाद ही हम लोग बैंगलोर के लिए निकल पाएंगे। आशा करता हूँ कि शायद मैं टाइम से ही सब चीज़ें पूरी कर लूँ, क्योंकि जल्दी ये काम बोलते हैं शैताना काम होता है, और मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं जल्दी जल्दी काम के चक्कर में चीज़ों को ख़राब कर जाऊँ। तो देखते हैं कैसे बढ़ते हैं आगे। सो यहाँ हमारा वर्कआउट पूरा हो चुका है। करेक्ट 1 घंटे के अंदर हमने अपना वर्कआउट पूरा कर लिया है। आई वुड नॉट से कि बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम में वर्कआउट था आज। 2 कंपाउंड मूवमेंट थे एंड 2 ना आइसोलेशन मूवमेंट थे। एक मूवमेंट था लेटरल रेजिस का। अब यहाँ से हमें फटाफट निकलना है, घर जाना है, नहा के पैक करके फटाफट निकलना है बैंगलोर के लिए। चलो देन सी यू। सो यहाँ हमारा सफ़र शुरू होता है। गाड़ी हमारी सेट है एंड हमने कार पूलिंग भी की है, तो हमारे साथ में और भी लोग जाएंगे। तो देख सकते हो सामान रखा हुआ है उनका, करते हैं पैक। तो यहाँ हम लोगों का जो ट्रिप है वो शुरू हो रहा है। मेरे साथ में भास्कर भाई हैं, पहले वेलकम भास्कर भाई। हाँ? यहाँ पे हमारे साथ में दुल भाई हैं। हाँ? सो अभी हम स्टार्ट करेंगे। एक पैसेंजर और है हमारे साथ में, तो उनको और पिक कर लें मे बी इन जस्ट 2 मिनट्स एंड देन वील गो ऑन आवर वे। गाड़ी गर्म पता है आपको, एंड सीट बेल्ट वी शुड नेवर फॉरगेट। ये मैंडेटरी है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं बिल्कुल भी। तो हम लोग अराउंड 70 किलोमीटर्स निकल चुके हैं अपने रास्ते पे। और एक बार आप गाड़ी देखो, जस्ट हाउ लुक एट द कार, कैसी लगती है प्यारी भाई। बैंगलोर हाईवे चलते चलते हम लोगों को ये व्यू मिला। एक बार आप व्यू देखो, प्यारा ही व्यू है पूरा। तो यहाँ से हमको 8:30 दिखा रहा है टाइम पहुँचने का। 8:30 बजे के आसपास पहुँचेंगे हम लोग। अभी भी 400 की ड्राइविंग रह रही है। तो वैसे तो अगर ट्रैफिक नहीं मिला तो 5 घंटे में पहुँच सकते हैं, बट तो अगर ट्रैफिक लेके चलते हैं कि ट्रैफिक मिल सकता है। बट व्यू एक नंबर था, इसे रुकना पड़ा है यहाँ पे। इतना इस लिटरली वर्थ। मौसम अच्छा है, लाइट अच्छी है, गाड़ी हमारी प्यारी है, और ये खुला आसमान। तो ये हमारा पहला स्टॉप। यहाँ खाना खाने के रुके हम लोग, और अच्छा था, काफ़ी मज़ा आया, रिफ्रेशिंग था, एंड जस्ट हाईवे पे ही है, तो एक्स्ट्रा आपको कहीं जाने ज़रूरत नहीं है। अब हम अपना आगे का जो सफ़र है उसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए, यहाँ हम लोग चलते चलते चल ही रहे हैं, और यहाँ बस बीच में आते हुए ब्रेक लेने पड़ेंगे हल्के से। ले लिया, कोई बात नहीं, पे डाल दिया गियर। व्यू की बस ने ऐसी की तैसी कर दी, आपको दिखाने वाला था मैं, बट
धन्यवाद है बस का। अब हमको चलते चलते लगभग सुबह से चले हम लोग और 4 बज चुका है, 1:30 बजे चले थे और 4 बज रहा है। अभी हम लोगों को 300 किलोमीटर और क्रॉस करना है यहाँ पे। बैंगलोर के अंदर थोड़ा सा ट्रैफिक मिलेगा बट तब तक तो एटलीस्ट हम कोशिश कर सकते हैं कि हम टाइम पे पहुँचें। और एक बार आप व्यू देखो कितना प्यारे सामने से पहाड़ लग रहे हैं, रोड एकदम मक्खन है। क्रूज़ पे गाड़ी क्रूज़ पे डाली हुई है और कंटिन्यूसली गाड़ी चले जा रही है। लेट्स सी कितनी देर में पहुँचते हैं हम लोग बैंगलोर। से सीधा ये ले चलो इन्हें दमदूर के ऊपर मंगलापुर चले जाता है ऐसा। क्या 300 रुपये चले जाते हैं, 3-350 हो जाता है हाँ इलेक्ट्रॉनिक सिटी। सो कर्नूल में हमारे साथ में करीम भाई बैठे हैं। अब 150 किलोमीटर बैंगलोर यहाँ से रह गए हैं। बगल में विंड मिल है और बढ़िया व्यू है। एक छोटा ब्रेक लिया था हम लोगों ने चाय का, फिर वहाँ से कंटिन्यू किया है। अभी तक गाड़ी की स्पीड तेज़ लाए थे हम लोग 120-30, बट अब रात का टाइम हो गया है तो थोड़ा सा हाईवे इतना सिक्योर्ड नहीं होता है, दोनों साइड से क्लोज नहीं है, एक्सप्रेस वे नहीं है ये, तो उस केस में गाड़ी की स्पीड में 100 के आसपास ही क्रूजिंग करेंगे और होपफुली विल रीच बैंगलोर बाय 8:30-8:45। भाई करीम भाई उससे आगे जाएंगे, इनको ऑल दी बेस्ट बैंगलोर के ट्रैफिक के अंदर। अब्दुल भाई भी आगे जाएंगे उससे। सेम ही है हमारा, दोनों सेम ही है। सेम ही है। बासवा भाई का बढ़िया है मतलब हैं। आप कहते हैं 5 मिनट आपके लिए वहाँ से, चलो सही है, चलो कोई तो चलो इसमें है बेनिफिट में है थोड़ा। पर एक बात अच्छी कि रोड मैक्स मतलब 95% रोड अभी तक सही मिली है। पता नहीं आगे भी रोड ऐसी है कि रोड नहीं अच्छी है, रोड अच्छी है। चिकबल्लापुर से बहुत अच्छा है। मतलब क्रूजिंग लगा रखी थी मैंने 140 पे भी, तो कोई ऐसा कोई सीन नहीं था कि अचानक से ब्रेक मारने पड़ रहे हैं। एक आधी बार एलिवेशन चलता है जगह जगह, बट ज़्यादातर तो ठीक था। सो होपफुली लेट्स सी कितने बजे पहुंचते हैं। रात को हम लोग पहुंच गए थे बैंगलोर करेक्ट 9 बजे के आसपास। अभी हम लोग निकल रहे हैं चिंचोली फॉल्स के लिए और साथ में कौन सा है वो दूसरा कौन सा है शिववंसाना कुछ फॉल करके है, तो वहाँ हम लोग जाएंगे। और रास्ते में हम लोग 3 लोगों को पिकअप करेंगे। अभी गाड़ी है गंदी और मुझे है गाड़ी का OCD भाई, सीधी बताऊँ तो मुझे मेरी गाड़ी साफ चाहिए। तो ट्राई करेंगे कि टाइम तो हो गया है बट अगर रास्ते में हम लोगों को कोई भी कार वॉश मिल जाता है तो हम लोग पहले गाड़ी साफ़ कराएंगे। सो लेट्स सी। यहाँ मैं गाड़ी भी लगा दी है साफ़ होने के लिए। साफ़ गाड़ी का मज़ा लगाता है भाई, वो बात है। अभी कार वॉश में आपका नॉर्मल वॉश तो हो गया है, अब जो है ये लोग सोप लगा रहे हैं गाड़ी के ऊपर। इसके बाद गाड़ी हमारी बिल्कुल चमचम हो जाएगी और चलाने में मज़ा भी आएगा। गाड़ी साफ़ कराने के बाद हम लोग अपने दोस्त के यहाँ पहुँचे और ये है मेरा भाई को मुझे नहीं पता इस बाजे का नाम क्या है, पर जो भी है भाई ने बहुत अच्छा बजाया। एक अच्छी वाइब बनाई थी, सारे दोस्त हंस खेल रहे थे इस धुन के ऊपर और साथ साथ में जितने भी दोस्त हैं आपस में मेल जोल कर रहे थे। बहुत ही खुशी का माहौल था क्योंकि हम लोग आगे अपने सफ़र पे चलने वाले थे जो कि थी एक रोड ट्रिप आदि योगी के लिए। हम लोगों ने डिसाइड किया कि भगवान शंकर जी के दर्शन करके आते हैं, वहाँ बढ़िया लाइट शो होगा, तो हम लोग उस तरफ बढ़ते हैं आगे। 80 फीट में है ना बताना। अरे नंबर फिल्टर का तो क्या चल हुआ? सकते हैं। चलो भाई कहीं भी चलो, बस चलो पीछे रह जाओगे। चलो सवार है ना भाई, गरीब कहाँ चलना भाई? थोड़ा सीधा नंदी हिल्स सीधा। फिल्टर कॉफी नहीं, तुम्हारे कितना पेट में जगह है उस हिसाब से। तो बहुत जगह है। नहीं भूख लग रही है क्या बहुत ज्यादा? मतलब आई कैन हैंडल बट आई डोंट वांट टू। बट थोड़े टाइम में आ जाए तो अच्छी बात है। अरे बर्गर चल लेते थे अगर इतना ड्रामा है तो बेस्ट। कुछ भी डाल दूंगा मैं। और क्या कैफे आफे जा रहे हो, मतलब परेशान हो रहे हैं। ये 3 मिनट है, पता नहीं क्या है इधर से। कहीं तो चलो सीधे ले लो, कुछ देख लेते हैं। अबे यार देख रहे हैं ना, बिल्डिंग है, मेली ब्यूटी सैलून है। चलो चलो ये यहाँ पे चलो। मैं ही रिवर्स नहीं रोज से ढाबा एस्टेब्लिश चल लेते हैं। बंदा ना सब एस्टैब्लिश ढाबा, बाकी सारे रुइन है। अपन ने बताया तो
क्या दिखा था? Established. अरे वो माधव ढाबा था यार, वो एक नंबर का, सॉरी Yes. मतलब खराब ढाबा था यार वो। चीटिंग। अपन कहाँ जा रहे थे? अरे भाई यहाँ पे गड्ढा है, अब बड़ा ड्रेनेज आके, ड्रेनेज है, ड्रेनेज लोड़े यार, रिकॉर्डिंग नहीं करनी। हाँ बड़ा वो And भाई पूरा कितना आधा घंटा लगा चुके हैं, Yes, वही। एक कैफे डिसाइड नहीं हो रहा। ए भाई माइकल शूमेकर भाई इसी सुबह रोड से पे फिल्टर कॉफी आ जाएगी, वहीं खा लेना एक। सुबह से क्या निकल खाओगे दी तुम? है। फिल्टर कॉफी की जगह में कुछ भूख भी नहीं फिल्टर लगती। कॉफी खाते नहीं पीते हैं, पहली बात तो ये हो अरे गई। उस जगह पे क्या खाओगे? फिल्टर कॉफी जा रहे हैं अभी, अब ढाबा एस्टेब्लिश जा रहे हैं। दिख जाएगा ना, सुबह पॉकेट से जितना नहीं सुबह से होली है और निकल दिए थे। आज जाना हमको आदि योगी और नंदी हिल्स। मेरे साथ में ध्रुवित भाई, आई एम शैंकी, शैंकी ब्रो, शेक इट शैंकी, इट्स योर ब्रो शैंकी और भाई हमारे आकाश भाई, और बहन तीनों साथ में हैं और पुलिस वाले आगे हैं। अब मुझे पता नहीं है वो हमें रोकेंगे या किसी और को रोकेंगे, हमें ही रोका है। अब मुझे कहाँ लगानी पड़ेगी गाड़ी, देखते हैं। उनके अंदर क्यों आ गई? क्या मांग रहे हैं? सब मुझे सबसे नहीं पैसे ले रहे हैं, पता। जो खड़े हैं वो पेमेंट कर रहे हैं। पहले देख तो दे किस बात के लिए क्या मांग रहे हैं मगर। सुंदर लड़की के लिए। नहीं नहीं हमें निकाल दिया यार। ब्लैक लिस्ट कर देता कि नहीं। अरे क्या नाटकबाजी, क्यों लेके जाओगे? कम आओ, ज़्यादा नहीं आओ। हाथ आ रहा। बैंगलोर से निकल दिए हैं, हाईवे स्मूथ है, अच्छा रोड है, सारे भाई सो रहे हैं। निकला तो मैं ही जाग रहा हूँ, सोच रहा था कुछ कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड करूँगा पर कॉन्वर्सेशन तो हो नहीं रही है फिलहाल, बट स्टिल इट्स ओके। थके हुए हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, मैं दूसरे फील्ड से हूँ तो स्टिल आई हैव गॉट एनर्जी। उन पे नहीं होती, बट दैट इज नॉट द थिंग राइट नाउ। द थिंग इज स्ट्रेस। इस ट्रिप का जो बेसिक पर्पज है वो स्ट्रेस रिलीवर है। जो एक कंटिन्यूस प्रेशर के अंडर आप काम कर रहे हो इतने टाइम से, समटाइम्स यू ऑल्सो वांट सम गुड वीक ऑफ। लेट मी शो यू द व्यू जहाँ मैं ड्राइव कर रहा हूँ अभी। ये लंबी रोड, सामने पहाड़, और क्या चाहिए। एक कहते हैं ना फ्रीडम के लिए लाइफ में, एक लाइफ तो ऊपर से वो प्लेन दिख रहा है साथ साथ में, और अच्छा आ रहा है प्लेन के साथ माउंटेन एंड ये स्मूथ रोड। आप लोग सोचते हो ना कि मैं कहीं जाता हूँ तो ये ड्राइव और ये क्यों, ये आंसर है। ये रोड गाड़ी मैंने क्रूज़ पे लगा रखी है 100 पे, और बस ये रोड पे जो स्ट्रेस रिलीफ होता है भाई वो कहीं भी नहीं हो सकता। आप चाहे जिम कर लो, चाहे आप कोई और पदार्थ का इस्तेमाल कर लो बट ये ड्राइव का मज़ा आता है ना, ये आपका किसी से भी पूरा नहीं हो सकता। तो फाइनली हम लोग अपनी पहली डेस्टिनेशन पे जो कि है डैम, वहाँ पहुँच चुके हैं और काफ़ी लोग आए हुए हैं। आई डोंट नो हाउ दे गॉट द कार इनसाइड, बट अगर कार आ सकती तो मैं भी कार लेके आऊँगा अंदर। कार तो लेके आऊँगा अंदर में, अगर गाड़ी रखते पे गाड़ी पक्का अंदर लेके आऊँगा। व्यू इज़ रियल नाइस। हाँ बहुत सुंदर। देखो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। सो जाते। तो ये है हमारा ढांडेली डैम का व्यू, और देखा मैं कार भी कैसे लेके आया। कार का ऑफ रोडिंग थोड़ा ज़्यादा है। ये जरा देखिए आप, ये क्लिप को कैसे ख़राब किया जाता है। स्पेशलिस्ट छाते के लिए मना कर रही थी, छाते ही छाँव में रह रही है अभी। देखो आप, ये देखो। अबे भाई हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है।
यहाँ हम लोग अपने सेकंड डेस्टिनेशन आदि योग पे पहुँच गए हैं। बहुत प्यारा एंट्रेंस बनाया है हम लोगों ने। यहाँ से हम लोग आगे सफ़र करेंगे अपना और आदि योग जी के दर्शन करेंगे। मौसम आदि योग पहुँचने वाले हैं। क्या कहीं पर फ़िलहाल तो नहीं दिख रहे हैं, पर वो लाइट्स हो गए तो दिख रहे हैं मेरे को धीरे धीरे। दिख रहा है? दिख रहे हैं आपको? हाँ दिख रहे हैं धीरे धीरे। आप देखो राइट साइड में, अगर आप देख पा रहे हो थोड़े। कैमरा लगा हुआ है। वाह, आगे गियर खुली। पीछे वाली गाड़ी। हाइटर मैं ही हूँ भाई। चलते रहो, आगे पार्किंग यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखो आदि योगी का जो मूर्ति है। हम पहुँच चुके हैं आदि योगी, और पार्किंग से जब आप देखोगे तो पीछे जो P1 पार्किंग है वहाँ से आपको कुछ ऐसा व्यू देखने को मिलता है। अभी यहाँ पे लाइटिंग शो होगा। और लाइटिंग शो के बाद फॉर्चुनेटली इस बार हमारे पास कैमरा भी है, सो हम लॉन्ग एक्सपोजर वीडियो लेंगे और लॉन्ग एक्सपोजर फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे। लाइट शो बताते हैं बहुत प्यारा है। ट्रैफिक अच्छा खासा है, तो लेट्स सी कितना टाइम लगता है हमको यहाँ से, कितना टाइम हमको लगता है यहाँ से निकलने में। हम लोगों को ये कोई व्यू मिलता है पीछे का। तो ऐसा भी मिलता है आपको सामने से आदि जी का। हर हर महादेव, शिव शंभू। भीड़ आप देखो एक बार, दबा के भीड़ है इधर, पूरे इसमें भीड़ ही भीड़ मिलेगी आपको। तो यहाँ से लाइट शो मिलेगा हमको, लाइट शो देखेंगे, लाइट शो एंजॉय करेंगे। प्रभु का गुणगान किया जाएगा, उसको सुनेंगे, वर्णन सुनेंगे प्रभु का, और उसके बाद हम लोग अपने घर के लिए आगे बढ़ेंगे। तो ये है नंद जी के व्यू, देखें अगर। भगवान शंकर जी का स्वरूप बिल्कुल इस प्रकार से है कि एक मनुष्य या एक आदमी किस तरीके से अपार ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करने के बाद भी शांत रह सकता है। उसके जो अंदर की क्षमता है वो कंट्रोल में है। यहाँ आप देख सकते हो कि जो चंद्रमा विराजमान है भगवान शिव के सिर पे, यदि आप लोगों ने सती जी की पूरी कथा सुनी होगी, सती माता की, तो उसके अंदर चंद्रमा जी का वर्णन भी है। तो जिस प्रकार से चंद्रमा जी विराजे हुए हैं उसका एक दृश्य दिखाया गया है, प्रभु की तीसरी आँख। और आदि योगी जाने के बाद में शिव जी का एक छोटा वर्णन है, बहुत विशाल वर्णन नहीं किया गया है क्योंकि समय की थोड़ा सा समय का अभाव रहता है, तो समय को देखते हुए चीज़ों को किया जाता है। पर यकीन मानिए कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी बहुत ही दुर्लभ दृश्य की थी, जिनको देख के हम लोग अति आनंदित हुए। आदि योगी का ये दूसरा ब्रांच है। इसकी जो पहली ब्रांच है वो कोयम्बतूर में है, जो कि समुद्र तट के बिल्कुल नज़दीक है। आप कभी अगर जाएं कोयम्बतूर तो आदि योगी जी के जो मूर्ति है वहाँ पे ज़रूर होके आना। ऐसा नहीं कि कोयम्बतूर गए, घूमने गए, समुद्र घूम के आ गए वापस। शंकर जी की प्रतिमा आपको वहाँ पे मिलेगी, उसका एक बार दर्शन ज़रूर करके आएँ। और मेरा ये मानना है कि शंकर जी से हम लोग बहुत चीज़ें सीख सकते हैं। अपने भय के ऊपर कैसे काबू पाना है, अपने जिम्मेदारियों को किस तरीके से निभाना है, दूसरों के कल्याण के लिए किस प्रकार से चीज़ों को करना है, और सबसे ज़रूरी चीज़ कि एक बैलेंस को कैसे लेके आना है। जीवन के अंदर बैलेंस का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप कोई एक चीज़ बहुत ज़्यादा करोगे तो फिर वो ही चीज़ आपके लिए हानिकारक होनी शुरू हो जाएगी। तो बैलेंस किस प्रकार से करना है, आध्यात्म की बात की गई है, कैलाश मानसरोवर की बात की गई है यहाँ पे, योग ऋषि, साथ में विद्या की बात करी गई है यहाँ पे। शिव जी का बहुत ही छोटा सा बट बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है,
जिसको देख के मन जो है एकदम तृप्त हो गया। अब यहाँ से हम घर को निकलते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे। कल हम लोगों का ट्रिप अच्छा रहा बहुत। आदि योगी के दर्शन भी काफ़ी अच्छे हुए थे और बहुत ट्रैवल हो गया था कल। बैंगलोर में ट्रैफिक तो पता है आपको कितना हैवी रहता है। अभी आज हम लोगों को वापस निकलना है हैदराबाद के लिए। कल से हमारा काम है तो यहाँ से हम लोग अभी तैयार होंगे एंड 1 PM के अराउंड हम लोग निकलेंगे। हमारे 1-2 फ्रेंड्स जिन्हें हमको पिकअप करना है। ब्रेकफास्ट करेंगे, रेडी होएंगे। कार को वॉश नहीं करवाया है बिकॉज कल कार वॉश के बाद में गाड़ी गंदी हो ही गई है एंड नाउ आई हैव टू ट्रैवल। सो ट्रैवल होने के बाद में जो गाड़ी गंदी होगी देन आई गेट माई कार वॉश डन। अभी हम लोग रेडी होते हैं और यहाँ से निकलते हैं। सो यहाँ हम लोगों का बैंगलोर का सफ़र पूरा हो रहा है। अब हम रेडी होके 1 बजे के आसपास निकल चुके हैं। 12:30 हुआ है अभी, नॉट 1 एग्जैक्टली। यहाँ से हम लोग एक छोटा सा लंच करेंगे एंड फिर सीधा रोड हिट करेंगे एंड डायरेक्टली गो टू हैदराबाद। हैदराबाद का आई गेस अराइवल होगा समथिंग अराउंड मे बी 9:30-10 डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक ऑफ कोर्स। और ये हमारी प्यारी कार। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा टायर में हवा कम लग रही है। कल चेक कराई है वैसे, बट लेट्स सी कैसी रहने वाली है। गंदी है बट कराएंगे इसको जाके साफ। अभी तो ये कल बच्चे आके उन्होंने हाथ लगा दिया गाड़ी पे पैसे मांगने के लिए। आधी गाड़ी गंदी कर दी, देखो मेरा क्या हाल कर रखा है। अभी सब ठीक कराएंगे हैदराबाद जाके। अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से। पहले हम लोगों को हैदराबाद के लिए निकले हुए अब ऑलमोस्ट 1 घंटा होने वाला हो रहा है। एंड पहले बताता हूँ कि आप व्यू देखो रोड का। मैंने कल ही बताया था कि रोड ट्रिप्स के अंदर रोड का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस होता है और साथ में जो स्ट्रेस रिलीफ होता है वो कितना ज़्यादा होता है जब हम करते हैं ऐसी रोड ट्रिप्स को। एक लॉन्ग रोड, बस इस प्रकार के लोग अगर बीच में ना आए अचानक से इंडिकेटर देख के आए तो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ एक ओपनिंग है, जब भी आप ओपनिंग में पहुँचो तो हमेशा थोड़ा सा हॉर्न दे देना है एंड हल्की स्पीड स्लो कर लेनी है। अब मेरे राइट में एक लेक है, आई डोंट नो कि आप देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो, आप नहीं दिख रहा होगा बट इट्स अ बिग लेक। और सामने एक बार आप ज़रा व्यू देखो, मक्खन सा रोड, 4 लेन है जिसमें कि बीच में डिवाइडर दिया हुआ है। और साथ साथ में आप देखो अब जो व्यू निकल के आता है सामने का, माउंटेन्स के साथ में आपको एक मक्खन सा रोड है। गाड़ी 100 पे ईजीली क्रूज़ हो रही है। और अच्छी बात ये है कि सरकार ने दोनों साइड से कवरिंग प्रोवाइड की है, तो ऐसे ही कोई बीच में निकल के नहीं आएगा। सो अभी हम वेट कर रहे हैं कोई पेट्रोल पंप आने का, ताकि हम लोग कर्नाटक बॉर्डर से पहले अपना पेट्रोल ले सकें। कर्नाटक के अंदर जो पेट्रोल का प्राइस है वो थोड़ा सा चीपर है एज़ कम्पेयर टू तेलंगाना। सो कोशिश करेंगे कि हमारा टैंक जो है वो फुल करा के हम लोग आगे बढ़ें। एंड मेरे साथ में महेंद्र भाई हैं और सुब्रमण्य भाई हैं जो कि हैदराबाद से ही हैं, बेसिकली हैदराबाद ही जा रहे हैं। एंड अभी हम लोग एक 3rd पर्सन और है, उन्हें पिक करने के बाद अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ हमने एक छोटा सा स्टॉप लिया है। बर्गर किंग की फ्रेंचाइजी है, स्टारबक्स भी है, पर इतना टाइम नहीं है कि मैं बैठ के खा भी सकूँ। तो बर्गर किंग में जा रहे हैं हम लोग, कलेक्ट करेंगे फटाफट और अपने ट्रिप पे कंटिन्यू करेंगे। बट उन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया है यहाँ पे, और दिखाऊँ मैं आपको। तो स्टारबक्स का भी है, A to Z बर्गर किंग का भी है। तो हम लोगों ने अपना पार्सल ले लिया है बर्गर किंग से। वेज मखनी बर्गर लिया है हम लोगों ने। एंड अब यहाँ से हम लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। मैंने भाई को बोला थोड़ा घूम लो, लेकिन भाई हमारे सारे कार के अंदर बैठे हुए हैं एंड वेट कर रहे हैं मेरा ही। तो गेट वेट भी खोल लिया है, बाहर घूम लेते थे, तो बाहर का अच्छा मौसम था। चलो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं एंड रोड को देख। थोड़ा सा वाइब्रेट हो रहा होगा फ़ोन, बट ठीक है, करेंगे इक्विपमेंट में इन्वेस्ट अपने। और रोड पे चलते चलते भाई ड्राइव थ्रू से जो खाना खाने का मज़ा आना लेकर के, वो जो आप करोगे ना
रोड ट्रिप ट्रैवल करोगे आप बाइक कार, आपको तभी समझ में आएगा कि हाँ भाई अलग फील है, मज़ा आता है भाई, सही मज़ा आता है। अभी इशू ये है कि इसमें केचप है और केचप में पकड़ पर लगाऊँ कैसे, सबसे मेन इशू वो है। तो ये सारे काम एक साथ करने हैं और सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है बिल्कुल भी, कभी भी। ऐसा नहीं कि आप गाड़ी उठाने के चक्कर में गंदी ना हो जाए, उस चक्कर में आपने गाड़ी कहाँ चली वो देखा ही नहीं और हाथ टच नहीं किया गाड़ी की स्टीयरिंग के ऊपर, ये सब नहीं करना है आपको। जो मुझे फील होता है भाई कि जब गाड़ी चल रही है ठीक तो चलने दो, उसके बाद फिर जब देखी जाएगी कैसा है कैसा नहीं है। बैटरी लो दिखा रहा है मेरी फ़ोन की। ये हुआ हमारा पेट्रोल डन। ऑटो कट कर दो, कोई इशू नहीं। ऑटो कट। हाफ टैंक था, हाफ टैंक फुल करा लिया कर्नाटक से। अब इसके बाद कंटिन्यू गाड़ी चलाएंगे हम लोग। चलो लेट्स गो। यहाँ हमने लिया एक नारियल पानी, ना पिंदा नारियल पानी। 200 किलोमीटर हमको पूरे हो चुके हैं गाड़ी चलाते चलाते, और अब थोड़ी सी लेथार्जीनेस किकिंग कर रही थी। तो बेस्ट तरीका यही है कि आप गाड़ी में हॉल्ट लो। कंटिन्यू 200 किलोमीटर काफ़ी लंबा राइड होता है, 200-250 किलोमीटर से ऊपर राइड करने मत जाओ। और अगेन हाइड्रेट करो अपने आप को, पानी, आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको हाइड्रेट करो, और टाइम टू टाइम स्ट्रेच करो। उतरने के बाद में जो जनरल स्ट्रेच होता है आपके लोअर बैक का, हैमस्ट्रिंग का, थोड़ा कॉर्ड्स का, नेक का, इन सब का थोड़ा सा स्ट्रेच करो। उसके से ना आपको आगे आने वाले जो सफ़र है उसमें काफ़ी आपको आराम रहेगा और फोकस बना रहेगा। रोड के ऊपर फोकस हटा, सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी आपकी। सो अभी हम लोग थोड़ा सा एक ब्रेक एंजॉय करते हैं, देन अगेन विल हिट द रोड। हैदराबाद इज़ नाउ अप्रॉक्सीमेटली 370 किलोमीटर्स। होपफुली आई विल रीच समथिंग अराउंड 9:30। मैप अराउंड 10:30 शो कर रहा है, बट मुझे उम्मीद है कि जैसे हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, जो चल रहा है हमारी गाड़ी, ट्रैफिक नहीं मिलता है, तो वी विल बी इन हैदराबाद समवेयर अराउंड 9:30-9:45। सो हम लोगों को चलते हुए काफ़ी लंबा टाइम हो गया, एंड अभी हम लोगों का 277 किलोमीटर्स कवर हो चुका है। अभी एक छोटा ब्रेक और लिया है चाय पानी का, एक छोटा सा ब्रेक और लिया है चाय पानी का। मैं तो खैर चाय इतनी नहीं पीता हूँ, बट जो हम लोगों के फेलो पैसेंजर्स हैं वो पीते हैं, सो ठीक है भाई, उनके लिए भी रुकना ज़रूरी है। चाय पीते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो भगा प्रभु। रास्ते में आते जाते उनको बहुत सारे गणपति बप्पा की जो हैं मूर्तियाँ जाती हुई देखी विसर्जन के लिए। पहले पूजा है फिर विसर्जन है, तो उसके लिए काफ़ी मूर्तियाँ दिखी मेरे को। अभी चाय पीते हैं, उसके बाद से हम लोग अपना ट्रैवल कंटिन्यू करेंगे। एक ज़रा व्यू आप देखते जाओ, पहले गाड़ी कैसी लग रही है और हम किस तरीके के बैकग्राउंड से आ रहे हैं। अभी बिल्कुल प्यारा मक्खन रोड, ओपन रोड, प्रॉपर लेन मार्ग, और हमारी ये प्यारी कार। तो हम लोगों को टोटल चलते हुए अब वो 442 किलोमीटर्स हो चुके हैं। यह एक स्टॉप लिया हम लोगों ने फिर से डिनर के लिए, बट जब आप लंबे रूट पे निकलते हो और 100 किलोमीटर की आपकी रनिंग होती है, तो उसके बाद में कभी भी ना गाड़ी को तुरंत बंद नहीं करते हैं, थोड़ा सा ना गाड़ी को चलने देते हैं। उससे क्या होता है कि इंजन की लाइफ बढ़ती है, और सडनली आप बंद करोगे तो इशू हो सकते हैं आगे चल के। तो थोड़ी देर रेव करने दो, 1 मिनट के आसपास, उसके बाद आप इंजन ऑफ कर सकते हो। एंड अभी हम लोग यहाँ खाना खाएंगे, ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 100 किलोमीटर रह गया है, 2 घंटे की जर्नी और है। हम अपना घर पहुँचते हैं, फिर आपको ब्रीफ करता हूँ सब चीज़ों के बारे में कि क्या है, कैसा है, कैसे कोई चीज़ है।